ज़ास्पाक टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, क्या मरमेड्स असली हैं? एक मत्स्यन्ना का सबसे मशहूर दस्तावेजी नज़ारा क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में अफ्रीका के साहिल पर किया था। मत्स्यस्तरी दीगर सूफियाना मखलूक़ात के दरमियान मकबूल सकाफत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, लेकिन क्या वो हकीकी हैं या माजी में मौजूद हैं? कुदरती हसन की ये मखलूक़ात जो वसी समंदरों में रहती हैं, सैकड़ों सालों से किताबों, तहरीरों और फिल्मों में मौजूद हैं। क्या उसकी वजह यह है कि वो कभी डायनासोर की तरह हकीकी थे, या क्या वो एक खाबिदा वहम है जो हमें तख्लीकी रखता है और हमारे तख़य्युल को हुआ देता है? इस मज़मून में हम मरमेड्स की तारीख़ पर नज़र डालेंगे और इस बात का तयन करेंगे कि आया वो हकीकी हैं। मरमेड्स क्या हैं? समंदर के करीब चट्टानों पर बैठी एक मत्स्यन्ना। मत्स्यस्तरी एक खूबसूरत मखलूक है जो एक औरत के ऊपरी जिस्म पर मुश्तमिल होती है, जो एक खूबसूरत मछली की टेल से मुंसलिक होती है, और वो सैकड़ों सालों से नुसूस में नमूदार होती है। सूफियाना मखलूक के बारे में पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लोक दास्तानों में लिखा गया है। मरमेड्स की अलामत की कहानियों से आती है। मरफोलिक पानी में रहने वाले इंसानों के तौर पर जाने जाते थे। मरमेड्स इन सूफियाना मखलूक की ख्वातीन की नुमाइंदगी का नाम था। मरमैन पानी में रहने वाले मर्द थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो हकीकी हैं, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी लोक दास्तानों और अफसानों में नजर आती है, लेकिन ये मुमकिन है कि मरफोलिक मौजूद था। ताहम ये नहीं कि आज हम उनकी तस्वीर कशी कैसे करते हैं। मत्स्यन्ना की तारीफ किया है। समंदर के नीचे मरजान पर बैठी एक मत्स्यन्ना। मत्स्यस्तरियों की दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकों से नुमाइंदगी की गई है। समंदर की मोहक शैतानी मखलूक से लेकर खूबसूरत ख्वातीन तक मत्स्यस्तरियों को दो रोशनियों में दिखाया गया है। पहला ये कि वो शैतानी फितना परवर हैं जो अपने मोहक गानों और दिलकश शक्लों से मलाहों को समंदर में आमादा करते हैं। दूसरा ये कि वो समंदर की औरतें हैं, समंदर की देवी की तरह खूबसूरत अंदाज में पेंट दिखाया गया है। उन्हें अकेले और इंसान रिश्ते के लिए और इंसान बनने के लिए तरसते हुए दिखाया गया है। अच्छे और बुरे की नुमाइंदगी की यह अक्कासी वक्त के साथ ढल गई है और जर्मन रोमानवी शायरों और पोस्ट रोमांटिक मुसव्विरों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। यूनानी अफसानों में इन्हें सायरन के नाम से जाना जाता है। वो खतरनाक मखलूक थे जो मल्लाहों को आजमाते थे। मत्स्यन्ना की पहली दस्तावेज कब थी? एक मत्स्यन्ना एक मल्लाह को समंदरों में खींच रही है। मरफोलिक की पहली दस्तावेजात में से एक चीनी मतन से मिलती है जो 4वीं सदी कब्ल मसीह में लिखी गई थी। शिनहाइजन एक क्लासिकी चीनी मतन है जो अफसानवी दरिंदों, पहाड़ों और इलाके के अजीम जोग्राफिया के बारे में बात करता है। चीन में का तर्जमा शाक लोगों से होता है और उसके बारे में कुरून वस्ती के मतन में वसी पैमाने पर लिखा जाता है। मरमैन को दस्तावेजी शक्ल देने का पहला ज़हूर 6वीं सदी ईस्वी के अवाइल में लिखे गए अजीब चीजों के रिकॉर्ड के मतन में है। 675-725 कब्ल मसीह में लिखी गई होमर की ओडेसी में मत्स्यस्तरी नजर आती हैं, जहां उनकी दिलकश गाना समंदर में मर्दों का कातिल है। ये पहला अदबी मतन है जिसमें मल्लाहों को राग़िब करने वाले उनके दिलकश गानों को बयान किया गया है, लेकिन इस नज़्म में वो बगैर किसी जख्म के फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। मत्स्यस्तरी अशूरिया में भी 1000 कब्ल मसीह में नजर आती हैं। लेजेंड देवी अटरगाटिस और उसके आशिक को मारने पर शर्मिंदा होने के बाद झील में छलांग लगाने के बाद मत्स्यन्ना में तब्दील होने के बारे में बताता है। वो मछली की मुकम्मल शक्ल इख्तियार करने से कासिर थी, बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से मत्स्यन्ना बन गई। यूनानी अफसानों में इसे देवी दरकेटो के नाम से जाना जाता है। मत्स्यन्ना की पहली नजर कब थी? एक मान्यता जो एक गैर दिलकश मत्स्यन्ना की तरह नजर आती है। एक हकीकी मत्स्यन्ना का सबसे मशहूर दस्तावेजी नज़ारा क्रिस्टोफर कोलंबस का था।
9 जनवरी 1493 को उसने अपनी लॉगबुक में लिखा कि उसने जादुई चीज देखी है और इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अफ्रीका के साहिल से दूर कोलंबस ने समंदर की सतह से ऊपर उठने वाली 3 मत्स्ययानों को देखा। इसने उन्हें लोक दास्तानों से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। वो इतने खूबसूरत और जादुई नहीं थे, लेकिन इंसानी चेहरों के साथ सादा और मछली जैसे थे। ये इस्तेदलाल किया जाता है कि इसने गलती की थी और दर हकीकत इसने मैंटीज या दीगर समंदरी मखलूकात को देखा जो दूर से देखने पर मत्स्यन्ना के साथ उलझ सकते हैं। लिटिल मत्स्यस्तरी कौन थी? लिटिल मरमेड से एरियल ऊपर देख रहा है और जमीन पर चलने का ख्वाब देख रहा है। द लिटिल मरमेड तारीख की सबसे मशहूर मत्स्यन्ना कहानियों में से एक है, जो 1989 में डिज्नी की तरफ से एक फिल्म में तैयार की गई थी। कहानी असल में हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने 1837 में लिखी थी। एक तन्हा मत्स्यन्ना की कहानी सुनाई थी जो एक हकीकी इंसानी रूह के लिए समंदर में अपनी जान देने को तैयार थी। ये कहानी पहली कहानियों में से एक थी जहां एक मत्स्यन्ना की अलमनाक कहानी एक खुशकुन अंजाम के साथ कहानी में बदल गई, और ये मुमकिना तौर पर दुनिया भर में सबसे मशहूर मत्स्यन्ना कहानी है। ये इन पहली कहानियों में से एक थी जिसमें एक मत्स्यन्ना को बोली और मासूम जाहिर किया गया था, जो कि दिलकश लालच देने वालों की दीगर अक्कासियों के बरक्स था। कोपेनहेगन, डेनमार्क में मत्स्यन्ना का एक मुजस्समा है जहां ये कहानी लिखी गई थी, और ये सयाहों के लिए एक मशहूर यादगार है। इख्तितामिया में इसमें कोई शक नहीं कि मत्स्यंगों का सेहर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहेगा, लेकिन इनके वजूद का सवाल नामालूम है और इससे पता चलता है कि शायद उनकी वजाहत करने वाले नज़ारे आमतल मौजूद होंगे, लेकिन यह ठोस सबूत नहीं है कि उनके वजूद का पता चल सके। एक और नजरिया यह है कि मरफोलिक लोग दास्तानों में मौजूद हो सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो समंदर के किनारे रहते थे इसका मतलब ये नहीं कि वो आधी मछली आधी इंसानी मखलूक से मशाबहत रखते थे। ये हो सकता है कि तफसील की तशरीह कई सालों बाद किसी अफसानवी मखलूक को जाहिर करने के लिए की गई हो। अगरचे वो लोग दास्तानों में रहते हैं, लेकिन उनके हकीकी जिंदगी में मौजूद होने की तजवीज़ करने के लिए इतने मजबूत सबूत नहीं है।